ये जो फील आप कर पा रहे हो, कभी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और कभी ये जो फील कर रहे हो ना, गर्मी, सर्दी, ये क्या है? इसको नाप के दिखा, कितनी गर्मी कितनी सर्दी, नाप 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 नाप, तोल के दिखा, टाइम देख के बता, नहीं बता पा रहा ना? हाँ। स्पीड, तो भाई साहब स्पीड भी तो डिस्टेंस ही है तेरा, और डिस्टेंस का मतलब साइज, साइज का मतलब लेंथ, तो लेंथ नाप ली तो स्पीड नाप लिया, क्या स्पीड नाप लिया अलग से मीटर ना ना, ये भी क्या है? तेरा साइज है। ओ भाई साहब हम तो साइज से घिरे गिरे हैं। इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। अब तुम में से कोई उछल कूद करने वाला साइंटिस्ट हो तो ये बता दे भाई, इतनी बड़ी को बोलेंगे कि इतनी को बोलेंगे? सबने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भाई साहब बोल रहा वही ठीक है। हाँ इतनी बड़ी। तो पिंकी ने देखा कलुआ आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? पैदल दौड़ा चला आ रहा है। पिंकी ने घर के बाहर दरवाजा बंद करके भगा दिया, जा चल पैदल जाऊंगा तेरे साथ। अरे कलुआ पहले पूरी बात तो सुन लेता, बस फोन लगाया भाग गए। बताता है कि आपने इन 2 पॉइंट को मेजर किया, तो काय में किया? मीटर में किया, किलोमीटर में किया, सेंटीमीटर में किया, मिलीमीटर में किया, माइक्रोमीटर में किया, काय में किया? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर्टिफिक्स में। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 11 का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का लेने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज की बेटा जो हमारी स्टडी रहेगी वो यूनिट एंड मेजरमेंट की रहेगी। इसकी 1 से 2 क्लासेस आएंगी और आपका यूनिट एंड मेजरमेंट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए, नीट के लिए, सभी जगह के लिए सफिशिएंट माने जाएंगे। तो आइए, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और यूनिट एंड मेजरमेंट के बिना हमारा फिजिक्स का नॉलेज बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा भाई साहब। अगर आपको यूनिट नहीं पता, मेजरमेंट करना नहीं आता, तो आप फिजिक्स को मेजर कैसे करोगे? क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हम हर एक चीज को मेजर करना चाहते हैं। एक पेड़ लंबा है तो कितना लंबा है, दूसरा पेड़ छोटा है तो कितना छोटा है। आया ना लेंथ, आया ना मेजरमेंट? अच्छा, एक सड़क पर हम जा रहे हैं, कितना किलोमीटर चले? एक आदमी वहां से सामने की तरफ से भागता हुआ मेरे पास आ रहा है, कितनी स्पीड में भागते आ रहा है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, दूसरा उससे फास्ट उड़ रहा है, कितना फास्ट उड़ रहा है। तो समझ रहे हो तुम? तो नेचर में हम चारों तरफ फिजिकल क्वांटिटी से घिरे हुए हैं और उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का हमको स्टडी करना है, उनका मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फिजिक्स में हम मेजरमेंट किस चीज का करते हैं बच्चों? तो फिजिक्स में हम मेजरमेंट करते हैं नेचर का। तो नेचर में क्या है? नेचर में फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि नेचर में जो जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के कैरेक्टर को स्टडी करना ही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फिजिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। चलिए देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक of nature which can be measured is called physical quantities। ठीक है बच्चों? तो नेचर के जो जो कैरेक्टर हैं, नेचर में जो कंपोनेंट है, उनके जो जो कैरेक्टर हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा सर, तो देख समझ बात को। जैसे मेरे पास नेचर का ये एक कंपोनेंट है, देख जरा ध्यान से देख। इस कंपोनेंट के पास क्या है साहब? तो इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूं? अपनी इन 2 उंगलियों में फंसाता हूं। तो देख मैंने फंसाया। तो इनके लिए, इस कंपोनेंट को मेरी 2 उंगलियों के बीच में आने के लिए इतना स्पेस चाहिए साहब, इतना मैं स्पेस करूंगा तो ये आएगा, और इससे कम करूंगा तो ये नहीं आएगा। अच्छा साहब ये चीज है। अच्छा देख, ये दूसरा कंपोनेंट है। अब इसको मुझे इन्हीं 2 उंगलियों के बीच लाना है, तो मैं देखता हूं कि नहीं आता। तो मुझे क्या करनी पड़ेंगी? अपनी उंगलियों को ऐसे फैलानी पड़ेंगी। अब आ गया साहब। तो मतलब नेचर का ये भी एक कंपोनेंट है, नेचर का साहब ये भी एक कंपोनेंट है, लेकिन इसको उन्हीं 2 उंगलियों के बीच में आने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब इसको उन्हीं 2 उंगलियों के बीच में लाने की कोशिश करता हूं तो मुझे उंगलियां फैलाना पड़ती है। तो मतलब नेचर के दोनों कंपोनेंट हैं, लेकिन एक को स्पेस कम चाहिए रहने के लिए और एक को स्पेस ज्यादा चाहिए रहने के लिए। तो ये स्पेस क्या है? ये स्पेस को हम एक नाम देते हैं साइज, कि बेटा इसके पास साइज कम है तो ये कम स्पेस घेरेगा, ये साइज ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस घेरेगा। बात समझ में आ रही? ये गुण किसके पास है साहब? इस मटेरियल के पास है। ये कौन है? ये नेचर कंपोनेंट है। तो इसका एक कैरेक्टर क्या है? साइज। और उस साइज का हम नाम रखना चाहते हैं, तो हमने नाम रख दिया लेंथ। क्या नाम रख दिया? लेंथ रख दिया। हाँ, तो ये चीज है, समझ में बात? अच्छा देख और समझ। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने हाथ पर रखता हूं, तो साहब ये मेरे हाथ को दबाता है, प्रेस करता है, प्रेस।
बस अब इसको हटाया, मैंने दूसरी ऑब्जेक्ट रख ली, ये रख ली मैंने अपने हाथों पर, देखो बेटा इसको रख लिया, जैसे इसको रखा तो ओ भाई साहब, तो मतलब ये भी नेचर का कंपोनेंट था बेटा, ये भी नेचर का कंपोनेंट था, लेकिन इसने मेरे हाथ को कम दबाया, लेकिन इसने मेरे हाथ को ज्यादा दबाया, तो दबाने वाला गुण भी उसी नेचर के कंपोनेंट में है, तो इसको क्या कहेंगे साहब, इसको हम मास कहेंगे। तो नाम रखा है हमने स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने चीजों को स्टडी किया और देखा कि कौन कौन से गुण इसमें मापने लायक हैं, मेजर करने लायक हैं, और हमने उनका नाम रख दिया। समझ बात। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं, मेजर कर चीजों को एनालिसिस कर करके उनके नाम रख रहे होते हैं, तो हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर रहे होते हैं। किसकी स्टडी कर रहे होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके दो हिस्से कर दिए हमने। कितने हिस्से कर दिए, दो। तो आपकी बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल फील करा दूंगा मैं आपको। देखो, एक होती है आपकी फंडामेंटल, या इसी का हम लोगों ने नाम रखा है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड। क्या होती है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेटा हमारी एक फैमिली है फिजिकल क्वांटिटीज की, और उसी फैमिली के दो बच्चे हैं, एक बेसिक और एक डिराइव्ड। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स में बेटा हम जिन चीजों का मेजरमेंट करेंगे उनका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और बेटा जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे लगता है आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है, जनरेशन गैप ऐसा हो गया है कि अपने घर वालों से ज्यादा दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं बच्चे। तो छोड़ो यार, गंदी आदत है, उनको छोड़ दो, प्यार मत छोड़ दो। तो एक बार मैं आपको बता दूं, प्यार क्या है, अपने माँ बाप से करो, और माँ बाप से इतना प्यार करो कि उसको हम नाप ही नहीं सकते। और प्यार एक फीलिंग है, इसको नाप सकते हो क्या, वर्डों में बता सकते हो क्या, नहीं, जज्बात है। करता हूं तो करता हूं, कितना करता हूं नहीं पता, बहुत करता हूं। तो समझे बात को। तो प्यार करना एक फीलिंग है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेंथ में नहीं बता सकते, तौल कर नहीं बता सकते, टाइम देख कर नहीं बता सकते, इसलिए इसको हम नाप नहीं सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम किसका मेजरमेंट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का, तो हम उनको पढ़ेंगे। आइए, तो फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरी है बेटा, एक फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है आपकी ड्राइव क्वांटिटी। आइए समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल या बेसिक का मतलब यह है कि बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता ना हो, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता ना हो, बल्कि उसको खुद ही डिफाइन होना हो, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। सर ये होती क्या है, तो ये आपको 7 तरह की मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि नेचर का एक कंपोनेंट है ये, इसके पास साइज है, और उस साइज का नाम क्या रख दिया, लेंथ रख दिया, यानी कि हम इसका क्या नापेंगे, लेंथ नापेंगे। क्या नापेंगे, लेंथ नापेंगे। तो लेंथ एक आपकी क्या हो गई, लेंथ आपकी क्या हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। लेंथ क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के पास भी है, अरे मेरे हाथ के पास भी है, एक लंबे से खंबे के पास भी है, एक बिल्डिंग के पास भी है यार, एक टावर के पास भी है, मतलब लेंथ तो सब जगह है। और लेंथ ही एक वो कैरेक्टर है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, अब देख समझना, बात को ध्यान समझना। अब ये वाली ऑब्जेक्ट के पास लेंथ है, साइज है, साइज का नाम लेंथ रखा। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ को भी तो दबा रही है, हाँ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मास। तो मास बोलने की जरूरत क्या है, मास बोलने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है, अब वो मैं बताता हूं। देख, अब ये वाली ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ पर रखा, तो इसने मेरे हाथ को ये दबाया, इसको हटाया, इसको रखा, इसने थोड़ा दबाया, इसको रखा, इसने ज्यादा दबाया, इसको रखा, इसने कम दबाया। तो आप बात को समझ पा रहे हैं कि जो चीज लंबी है और उसी के पास भी एक दूसरा गुण है दबाने का, तो लंबी चीज है तो वो ज्यादा दबाना चाहिए था, छोटा साइज है तो कम दबाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया।
क्या उल्टा हो गया? छोटे साइज वाले ने ज्यादा दबाया, बड़े साइज वाले ने कम दबाया। इसका मतलब ये एक ऐसा गुण है जिसको हमको अलग से नाम देना पड़ेगा, अलग से इसको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि साइज का दबाने से कोई लेना देना नहीं है। देखा ना आपने, एक छोटा सा आयरन का पीस अपने हाथ में रख लेना, भयंकर दबा देगा, और एक बड़ी सी लेंथ को रख लेना, वो आपके हाथ को नहीं दबा पाएगा। जो आपको बात समझ में आई कि एक ही कंपोनेंट है, उसके पास दबाने का गुण भी है और उसका साइज का गुण भी है। साइज के गुण का नाम क्या रख दिया? लेंथ, और दबाने वाले गुण का नाम हमने क्या रख दिया? मास। तो मास को लेंथ से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेंथ को मास से नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपकी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बन गई? लेंथ। दूसरी क्या बन गई बेटा? मास बन गई। अब देख, अब हमने देखा एक बच्चे से मैंने कहा बेटा तू जा, बहुत पढ़ लिया, जा अब तेरा काम खत्म है, तू आना 3 दिन बाद। दूसरे बच्चे ने कहा तू 2 घंटे बाद आना। तीसरे बच्चे ने कहा तू 1 महीने बाद आना। चल इसको नाप के दिखा लेंथ में, लाप ले, मीटर ले और नाप। अब तू सोचेगा यार कहां से नापूं यार, एक को 1 महीने बाद आना है, एक को 2 घंटे बाद आना है, इसको 3 दिन बाद आना है। चल तोल के बता, चल तोल, बात बता, चल तोल के बता मेरे को। तो बात समझ पा रहे हैं कि मतलब ये एक ऐसा नेचर का कैरेक्टर है जिसको हम तौल कर नहीं बता सकते, लंबाई में नहीं बता सकते। तो ये कोई अलग है, इंडिपेंडेंट है, जो इन पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका नाम क्या है? हाँ ठीक समझा, टाइम। तो टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है? टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। इसी तरह से देखो बेटा, अभी मई का महीना चल रहा है, मई, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ महीने बाद बारिश आएगी तो कम गर्मी पड़ेगी, कुछ महीने बाद सर्दियां आएगी तो और कम गर्मी लगेगी, फिर तो रजाई उड़कर सो जाओगे आप। तो आप क्या देख रहे हैं कि नेचर में वेदर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और उसके अनुसार कुछ ना कुछ हमको फील हो रहा है। ये जो फील आप कर पा रहे हो, कभी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और कभी ठंड, ये जो फील कर रहे हो ना, गर्मी, सर्दी, ये क्या है? इसको नाप के दिखा, कितनी गर्मी कितनी सर्दी, नाप 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 नाप, तोल के दिखा, तोल के दिखा, टाइम देख के बता। नहीं बता पा रहा ना? हाँ, तो ये अलग है, इसका नाम क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है? यस, वेरी गुड। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी, बट ये आपकी फंडामेंटल, क्योंकि ये लेंथ, मास, टाइम इन पर डिपेंड नहीं कर रही ना। अच्छा सर, समझ में आ गया भाई साहब, ये चीज हो रही है। इसी तरह से पंखा चल रहा है, बल्ब से लाइट बाहर निकल रही है, इसको नापना है कि हमारा जो फैन होता है ये किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप लेंथ में, मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये भी अपने आप में अलग है। तो इसका नाम रखा गया हमने करंट। करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ये भी कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल। अब इसी तरह से देखो बेटा, एक होती है क्या कि ये बल्ब जो सामने से लाइटिंग दे रहा है, इस बोर्ड पर चमक आ रही है। सर 100 वाट के बल्ब की चमक कुछ और होती है, 50 वाट की चमक कुछ और होती है। सन की तरफ देखेंगे तो इतनी चमक होती है कि हम देख ही नहीं पाते। गर्मी में तो इतनी जबरदस्त चमक होती है कि हम बचते हैं उससे, कि हमको ना देख ले सन, नहीं तो काले हो जाएंगे। गोरा कब था बे? काले तो था। अच्छा चल देख, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी तो नापना है, चमक को नापना है। कैसे नापेगा बता? लेंथ में नाप के बता, मास में बता, तौल के बता, टाइम देख के बता। नहीं बता पा रहा है ना? हाँ, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट है। तो इसका नाम रखा गया लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है साहब। तो ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती है, वो आपकी बेटा 7 टाइप की होती है। लेंथ, मास, टाइम, तुम्हारी 1 2 3 4, और ये हो गई तुम्हारी 5, और ये हो गई तुम्हारी 6। एक और होती है, वो एक नंबर होता है जिसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, उसका नाम होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटी जो होती है बेटा 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 7। यानी कि ये नेचर की ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको अगर आपने मेजर करना सीख लिया, इनके नापने के तरीके अगर आपने स्टडी कर लिए, तो दुनिया की ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको आप नाप ना सके। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। देख, मजा देख। अब डिराइव की बात करते हैं। अब डिराइव को देख, इन 7 को नापने का तरीका हम बनाएंगे और डिराइव अपने आप ही हो जाएंगी।
डिराइव का मतलब क्या है? डिराइव डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो किस पर डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल पर। जैसे देख मैं तेरे को बताता हूं, जैसे देख एक कलुआ है, कलुआ, इस कलुआ को पिंकी ने फोन लगाया। जैसे ही पिंकी ने फोन लगाया ये भड़बड़ा के दौड़ पड़ा किसके घर? पिंकी घर पर चला गया, दौड़ दौड़ ससराता हुआ चला गया, यहां से गया यहां, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, पिंकी घर पहुंच गया, पिंकी घर पहुंच गया। पिंकी ने देखा कलुआ आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? पैदल दौड़ा चला आ रहा है। पिंकी ने घर के बाहर दरवाजा बंद करके भगा दिया, जा चल पैदल जाऊंगी तेरे साथ। अरे कलुआ पहले पूरी बात तो सुन लेता, बस फोन लगाया भाग गए। हाँ तो अब तुम बात को समझो, कलुआ यहां से यहां तक गया, उदास लौट कर आया, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं तुझे क्या समझा रहा हूं कि ए से बी तक ये चला, ये क्या है? साइज। और इस साइज को तुम क्या कहते हो? सर साइज को हम कहते हैं डिस्टेंस। साइज को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और सर साइज का नाम तो मैंने पहले ही लेंथ रखा था, तो मतलब डिस्टेंस भी लेंथ होती? हाँ लेंथ होती है, ठीक समझा। तो मतलब डिस्टेंस को नापने के लिए कोई अलग से मीटर बनाने की जरूरत ही नहीं है। किसको नापना सीखना है? लेंथ को। और लेंथ क्या है? साइज। ठीक है साहब। अब देख फिर अगले दिन फिर से कलुआ को पिंकी का फोन आया, लेकिन इस बार कलुआ समझ गया, पिंकी ने दरवाजा बंद करके भगा दिया, उसकी तो इंसल्ट हो गई। तो इस बार कलुआ गया भाई साहब बुलेट पे गया भाई साहब, बुलेट पर, और देखा पिंकी ने कि अरे बुलेट पे आ रहा है, ये तो बुलेट पे आ रहा है, बढ़िया। तो बढ़िया स्वागत किया, पिंकी उसके साथ बैठी, वो खुद भी चली गई बुलेट पे, फट 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 फट। तो अब देख ये बुलेट से आया, यहां से यहां तक पहुंचने में पिछली बार इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था मान ले 2 सेकंड में। कितने 2 सेकंड तो कम बोल दिया, 10 मिनट में किया था। कितने मिनट में किया था? 10 मिनट में। लेकिन जब बुलेटवा से आया तो इसने ओनली 5 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ऐसा क्या है? तो आप ये कहोगे कि जब ये दौड़ कर आ रहा था टक 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 टक, तो ये डिस्टेंस को कवर तो कर रहा था, लेकिन इसकी स्पीड कम थी, लेकिन जब बुलेटवा से आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। और स्पीड का मतलब क्या है? चला तो ये बुलेटवा यहां से यहां तक, ये साइज, और ये वाला साइज इसने 5 मिनट में कवर किया, और यही वाला साइज पहले 10 मिनट में कवर किया। तो साइज को अगर हम टाइम से रिलेट कर देते हैं, वो साइज का नाम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को टाइम से रिलेट कर देते तो क्या बन जाता है साहब? स्पीड। तो भाई साहब स्पीड भी तो डिस्टेंस ही है तेरा, और डिस्टेंस का मतलब साइज का मतलब लेंथ। तो लेंथ नाप ली तो स्पीड नाप लिया, क्या स्पीड नापने के लिए अलग से मीटर बनाना पड़ेगा? ना, मतलब स्पीड भी तेरी क्या है? लेंथ। समझ पा रहे हो बात को? तो मतलब डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी? ड्राइव। स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी? ड्राइव। और देख जैसे मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, इसको पहले पॉज कर लीजिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, इसको रब करते देख और समझ, बिल्कुल फील कर यार। फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या है? फील करना है हमको, फिजिक्स को, सब्जेक्ट को फील करना है, तभी मजा आएगा भाई। देख टाइम भले लग जाए लेकिन अच्छे से समझ ले, देख तेरे पास क्या है? मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, पहले एक चीज सुन। देख ये ऐसे साइज है, ठीक है? अब ये साइज है ऐसे, इसको हम साइज को क्या नाम दे रखे हैं? लेंथ। अगर मैं इस साइज को ऐसे कर दूं, देख मेरे पास 3 चीजें हैं, ये एक तेरा साइज है, इसकी डायरेक्शन दिस, और ये साइज है तेरा ऐसे है मान ले ये, और एक साइज तेरा ऐसे है। अब तो बेटा ध्यान सुन, इस साइज का नाम क्या है? ये भी साइज, लेकिन इस डायरेक्शन में ये साइज होता है, इसको हम बोलते हैं लेंथ। ठीक है साहब। इस डायरेक्शन में साइज होता है तो इसको ब्रीथ, इस डायरेक्शन में साइज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइट। लेकिन है तो साइज, तो फिर नाम अलग अलग क्यों? अरे नाम डायरेक्शन के कन्वीनियंट के लिए, नई क्वांटिटी को क्रिएट करने के लिए, पहचान बढ़ाने के लिए, नई चीजों की सोचने की है, इसलिए एक ही चीज के नाम अलग अलग रख दिए हैं, ठीक है? लेकिन है तो वो साइज। तो कुल मिला के अगर ऐसे डायरेक्शन में साइज नापोगे तो उसको लेंथ बोलोगे, ऐसी डायरेक्शन में नापोगे तो ब्रीथ बोलोगे, ऐसी डायरेक्शन में नापोगे तो आप उसको हाइट बोलोगे। लेकिन नाप तो आप लेंथ ही रहे हो, तो नापना किसको सीखना? लेंथ। तो मतलब लेंथ को नापना का मतलब ये है कि जैसे मैं तेरे से बात करता हूं एरिया की, किसकी बात करता हूं बेटा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। यानी कि अगर एक बार ऐसे लेंथ है और एक बार ऐसे लेंथ है, और अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? एक सरफेस मिलेगा साहब। क्या मिलेगा? सरफेस।
साहब इस सरफेस के बाद क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एरिया, क्या होता है, एरिया, यानी कि सरफेस का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया भी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी नापना है, तो इसको नापने के लिए हमको अलग से कुछ मेजरमेंट का टूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार लेंथ आई है, इसलिए ये डिराइव्ड है। और ये किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल पर। इसी तरह से देख, तेरे पास मान ले एक क्यूब है, ये बेटा तेरे पास क्यूब है ऐसे, ठीक है बेटा, ये तेरे पास क्यूब है। अब इस क्यूब में इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा तुमने, लेंथ, इस डायरेक्शन का नाम तुमने क्या रखा, हाइट, और इस डायरेक्शन का नाम क्या रखा तुमने, ब्रेथ। लेकिन ये भी तेरा साइज है, ये भी तेरा साइज है, और ये भी तेरा साइज है, और 3 डायरेक्शन में 3 बार साइज ले लो तो ये क्या बन जाता है, तेरा वॉल्यूम। ओ भाई साहब, तो वॉल्यूम बन गया। इस वॉल्यूम को नापने के लिए क्या अलग से मीटर चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि बना कैसे है वॉल्यूम, लेंथ से। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो कि मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटीज है जिनको अगर आपने मेजर करना सीख लिया तो इनसे बनने वाली दुनिया भर की क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। और देखो बेटा, और देखो, ये सर्कल है तेरे पास, सर्कल में ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस होता है भाई साहब, ये सर्कमफेरेंस होता है। तो ये भी तो तेरा साइज है, गोल में है, सर्कल में है, तो क्या हुआ, साइज तो है, और साइज का मतलब लेंथ। ले, सर्कमफेरेंस भी नापने के लिए अलग से मीटर नहीं चाहिए, लेंथ है, लेंथ मान के नाप, लेंथ मान के नाप। इसी तरह से बेटा तेरा देख, रेडियस, रेडियस ये भी साइज है, इसका मतलब ये भी लेंथ है। डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर ये भी साइज है, ये भी लेंथ है। तूने खुदाई करके बहुत ज्यादा होल कर दिया कहीं जमीन में, ये होल कर दिया, ये क्या है, डेप्थ, डेप्थ, यहां से यहां तक का, ये भी क्या है, तेरा साइज है। ओ भाई साहब, तो साइज से घिरे घिरे हैं। मतलब बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो 50 तरह की क्वांटिटी मिल जाएंगी जो लेंथ से एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं मिलेगी जो लेंथ को एक्सपेक्ट कर दे। तो मतलब लेंथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको बोला फंडामेंटल। और जो लेंथ से एक्सपेक्ट हो रही है वो सब कैसी है, डिराइव्ड है। तो ये सब कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं हो, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तेरा लेंथ है, 3 बार लेंथ है, मतलब वॉल्यूम लेंथ है, और मास तेरा मास है, और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यानी कि डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या नापना पड़ेगा, मास। तो मास को नापना सीख लिया तो डेंसिटी को नाप लेंगे, लेंथ को नापना सीख लिया तो भी डेंसिटी को नाप लेंगे, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, मास और अपॉन वॉल्यूम आता है, मास अपॉन वॉल्यूम आता है, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी डिराइव है। और ये बनी किससे है, फंडामेंटल से बनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो बॉडी भारी होगी तो ज्यादा फोर्स लगवाएगी, जो बॉडी हल्की होगी वो कम फोर्स लगवाएगी। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कम ज्यादा क्यों लगाना पड़ा, हाँ क्योंकि एक के पास मास ज्यादा है, एक के पास मास कम है। तो फोर्स मेजर करने के लिए भी अपन को क्या नापना पड़ेगा, मास नापना पड़ेगा साहब, मास नापना पड़ेगा। क्लियर है, तो मास कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, इसलिए फोर्स कौन सी क्वांटिटी है आपकी, डिराइव्ड। अब मैं समझता हूं कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज का फील अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, अब हम बात करेंगे, देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ये तो आपकी 7 टाइप्स की होती है। कितनी तरह की होती है बेटा, 7 टाइप्स की होती है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद करेंगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कुछ टाइम बाद साइंटिस्टों की मीटिंग लगी, और मीटिंग लगने के बाद हम लोगों को यह पता चला कि इस नेचर में अभी भी कुछ क्वांटिटीज छूट रही हैं जो इंडिपेंडेंट है। सर कौन थी, तो बाद में बताया गया हम लोगों को, क्या बताया गया कि 2 क्वांटिटीज होती है। बेटा इसको पॉज कर लिया, नोट कर लिया, पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आइए देखिए, वो जो 2 क्वांटिटीज थी उनको हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री। क्या नाम दिया बेटा, सप्लीमेंट्री। तो आपकी 2 तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और ये कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये भी फंडामेंटल है, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसमें से एक हमने देखी, क्या देख इधर, ये बेटा तेरे पास 2 लाइन है, 2 लाइन फिक्स है, दिख रहा है, 2 लाइन फिक्स है, इनके मास भी फिक्स है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं, लाइन लेंथ बड़ी, मास कब ज्यादा हुआ क्या, नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। हाँ, तो ये एंगल। तो हम लोगों को पता चला कि 2 आपकी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट है,
देख लेंथ बदली क्या यार, समझना इस बात को यार, लेंथ बदली क्या, मास बदला क्या, फिर भी कुछ बदल रहा है ना, सोच कुछ बदल रहा है ना, उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल, और इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बोला जाता है। अब प्लेन एंगल क्या होता है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा बेटा। एंगल देख, जैसे दो लाइन है, ये दो लाइन के बीच ये एंगल होता है थीटा, और ये तेरा क्या होता है? आर्क होता है। ये तेरा क्या होता है? आर्क। ए से बी तक का ये तेरा क्या होता है? आर्क होता है। ठीक है, तो आर्क, और ये तेरा हो गया रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस तेरा क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। आर्क अपॉन रेडियस तेरा क्या कहता है? प्लेन एंगल कहलाता है। जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको इन सब की, तो बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो याद रख ले, प्लेन एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस। सेकंड होता है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड को आप इस तरह समझिए, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, कोन वाली बहुत पसंद होगी, चॉकलेट वाली, इस तरह का कोन रहता है ना, ये देख, ये कोन रहता है, कोन। ठीक है, बर्थडे कैप तो देखी होगी तुम लोगों ने, तो ये कोन रहता है। अब ये जो कोन है, यहां पर देख, ये प्लेन है, इस प्लेन में ध्यान देखना, इस प्लेन में, ये प्लेन है आपका तेरा, प्लेन में ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये तेरा एंगल है। समझ नहीं बात? प्लेन में दो लाइन ड्रॉ कर दे, ये तेरा एंगल है। अब लेकिन एक पॉइंट तू यहां ले, यहां, और यहां पर ये सरफेस ले ले, ऐसे ये सरफेस ले ले, ये सरफेस, तो यहां से इस पॉइंट से उस सरफेस तक तू चारों तरफ लाइन खींचेगा, ये वाली, तो ऐसे पूरा कोन बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगी। कौन सी शेप है ये? 3D शेप, 3D। और ये कौन सी शेप है? 2D शेप है। जो मैं बोर्ड पे बना सकता हूँ वो 2D है। अब मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ 3D, तो ये 3D, इमेजिन कर 3D शेप है, इस तरह से ये 3D शेप है। तो जब तुम यहां पर एंगल नापोगे ना, तो वो दो लाइन के बीच नहीं होगा, वो ऐसे चारों तरफ होगा, वो चारों तरफ होगा, वो चारों तरफ होगा। कैसा होगा? चारों तरफ होगा। कैसा होगा? चारों तरफ। ऐसे देख, यहां पर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, ऐसे नहीं करी है चारों तरफ, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ, और जहां पर मैं ऐसे कर रहा हूं, मतलब चारों तरफ की लाइनें ले रहा हूं, चारों तरफ की लाइनें ले रहा हूं। समझो बात? तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका एरिया होता है, सरफेस, सरफेस है ना ये ऊपर, इसको बोलते हैं एरिया, और इसको बोलते हैं रेडियस। तो अगर आपको अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला याद करना है, तो सॉलिड एंगल इसको बोला जाता है, और सॉलिड एंगल का भी फिलहाल फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यही क्या होता है मैं बताऊंगा, एक्सप्रेस करूंगा, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, अभी फिलहाल याद रख ले। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये आपकी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक 2D एंगल के लिए होती है और एक कौन से एंगल के लिए होती है? 3D, क्योंकि दोनों तरह के एंगल हम बना सकते हैं नेचर में। क्लियर है बेटा? इसको पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए, अब बात को समझिए। अब कोई आपके पास, जैसे मान ले ये तेरे पास एक लेंथ है, ये तेरे पास एक लेंथ है, और ये तेरे पास एक लेंथ है, ये और ये तुम अपने सेंसर यूज करके बता सकते हो, सर ये लंबा है, ये छोटा है, सर ये छोटा है, ये लंबा है, सर ये लंबा है, ये छोटा है। अब मैं तेरे से क्या पूछूंगा? मैं तेरे से ये पूछूंगा, बेटा ये बता कि ये इससे चुटकू से कितना लंबा है, या फिर ये चुटकू इस लंबे से कितना छोटा है, बताओ। अब फंस गए, अब फंस गए। अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साइज नापने का एक टूल बनाना पड़ेगा। उस टूल का नाम हम लोगों ने रखा है यूनिट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूनिट। सर हम यूनिट कितने बनाएंगे? तो सर आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है तेरी? 7 टाइप की। तो हमको 7 टाइप के क्या बनाने पड़ेंगे? टूल्स बनाने पड़ेंगे। 7 टाइप के क्या बनाने पड़ेंगे? टूल बनाने पड़ेंगे। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको नापना सीख लिया तो ये सबको नापना सीख लिया। क्यों? अभी तो आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये सब इन्हीं पे डिपेंडेंट करती हैं। तो हम जो यूनिट बनाएंगे वो इन सब के लिए बनाएंगे। किन के लिए बनाएंगे? इन सब के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो देखिए यूनिट क्या होता है, बात को ध्यान समझना। इसको मैं बेटा पॉज कर लिया, पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। आइए समझते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है? देखो बेटा हम बात कर रहे हैं यूनिट की। सो देखिए यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अच्छा बेटा मेजरमेंट पता है आपको? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? ये आपके पास
ये आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये दो पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इन दो पॉइंट के बीच की लेंथ बताओ, क्या बताओ, लेंथ, तो आप क्या करोगे सर, एक स्केल लोगे और स्केल से ये लेंथ नाप कर मुझे बता दोगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ नापने के लिए लेंथ ले रहा हूं, ये लेंथ ही तो है, हाँ लेंथ नापने के लिए लेंथ ही तो है। तो लेंथ का लेंथ से कंपैरिजन करा रहा हूं और कंपैरिजन करके तेरे को बता रहा हूं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसी को तो यूनिट कहते हैं। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यानी कि अगर हमको लेंथ नापनी है तो लेंथ नापने के लिए लेंथ हम लेंगे, मास नापना है तो मास नापने के लिए मास हम लेंगे, टाइम नापनी है तो टाइम के लिए हम वॉच लेंगे, टेम्परेचर नापना है टेम्परेचर के लिए क्या लेंगे, थर्मामीटर लेंगे। तो जाने कि जिस तरह की क्वांटिटी होगी तेरी, उसी तरह का तेरा उसका मेजरमेंट का टूल होगा तेरे पास, इंस्ट्रूमेंट होगा। बात समझ में? हाँ, इसी को कहते हैं यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक फिक्स वैल्यू होती है और उस फिक्स वैल्यू से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करना तेरा मेजरमेंट कहलाता है। अब देख, तो हम लोगों ने क्या किया, लेंथ को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। देख पहले क्या हुआ, मैं तेरे को स्टोरी सुनाता हूं। पहले हुआ क्या, लोगों ने क्या किया कि सब लोगों को बुलाया, मतलब मान लो सब लोगों को, अभी सब लोगों को हम नहीं बुला रहे, चलो ऐसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये तेरे पास एक लेंथ है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, ओके। अब तुमने ये लकड़ी का टुकड़ा यूज किया, तुमने कहा कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा है इसको हम बोलेंगे 1 मीटर। क्या बोलेंगे बेटा, 1 मीटर। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं कि मान ले तूने इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया, इसको नाम दे दिया 1 मीटर, ठीक है साहब, सबने एग्री कर लिया 1 मीटर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब हमने इससे क्या किया, जमीन को नापा। तो तुमने नापा 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी, 5 लकड़ी, 6 लकड़ी, 10 लकड़ी, 50 लकड़ी। तो तुम्हारी जमीन निकली 50 लकड़ी के बराबर। तुमने पैसा दिया और जमीन खरीद ली, ठीक है। अब तुमको जमीन को बेचना है और अब क्या हुआ, बारिश का समय आया, सर्दी आई, तो ये लकड़ी क्या हो गई, सिकुड़ गई। पहले ऐसी थी, गर्मी में सिकुड़ गई। अब तूने अपनी जमीन को नापा, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 4 लकड़ी, 55 लकड़ी। तो बाजू वाला बोलने लगा, काहे रे तेरे 5 लकड़ी के बराबर जमीन ज्यादा मांग रहा हो, ज्यादा जमीन ले ली। हो गया ना प्रॉब्लम, हो गया ना प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जो तेरा लकड़ी का जो मीटर था वो छोटा हो गया, क्योंकि सर्दी आ गई, गर्मी हो गई तो फैल जाएगा तेरा। तो मतलब तुम्हारा मीटर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं दे रहा, कभी 50 लकड़ी नाप के दे रहा गर्मी है तो, और सर्दी है तो 55 लकड़ी नाप के दे रहा। तो ये काय का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेजरमेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होती। तो अमेरिका में ले जा, कहीं पर भी ले जा, उसका मेजरमेंट फिक्स रहेगा, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो फिर हम लोगों ने एक ऐसी ऑब्जेक्ट ली जिसकी लेंथ टाइम के साथ या फिर किसी अदर फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है, फिक्स होती है, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो हमने बनाया 1 मीटर इतना लंबा बनाया, और कैसे बनाया, दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों को बुला लिया, भाई साहब देखो इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। अब तुम में से कोई उछल कूद करने वाला साइंटिस्ट हो तो ये बता दे भाई, इतनी बड़ी को बोलेंगे कि इतनी को बोलेंगे। सबने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भाई साहब बोल रहा है वही ठीक है, हाँ इतनी बड़ी तो ठीक है। अब इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर 2 चिन्ह अंकित कर दो और काट दो, और इसी जैसी 4-5 रॉड है और ले आओ, कंपेयर कर लो और अपने अपने देश में ले जाओ, अपने अपने देश में ले जाओ, अपनी अपनी कंट्रीज में ले जाओ, अपने अपने स्टेट्स में ले जाओ, ठीक है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके घोषित कर दो कि दिस इज 1 मीटर। अब ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट में गया। तो आपने देखा होगा जब धोती खरीदने जाते हो ना हाँ धोती खरीदने जाते हो तो आपको इतनी लंबी रॉड में देखते होगे, वहां पर स्टील की रहती है, उससे वो नाप के देता है 1 मीटर 2 मीटर, वो क्या है आपका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो यूनिट क्या होता है, एक बेटा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, जो ऐसा मेजरमेंट होता है जो टाइम और प्लेस के साथ फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होता। अब देख मैं तेरे को एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनना बेटा। ये तेरे पास 2 पॉइंट हैं, इनकी तेरे को लेंथ नापनी है। क्या नापनी है, लेंथ। तो तुम इसकी लेंथ नापोगे, तो तुम लेंथ नापोगे ए और बी की, तुमने नापी, मीटर का यूज किया, मीटर का यूज किया और तुमने इसको कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया, कंपेयर। तो तुमने जैसे कंपेयर किया और तुमने बताया कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसकी लेंथ क्या है 5 मीटर। तो बेटा ये 5 क्या है, 5 तेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 तेरा क्या है, न्यूमेरिकल। तो सर ये मीटर क्या है, सर ये तेरा यूनिट है। यूनिट मतलब जिसमें तू ये इसको नाप रहा है। 5 का मतलब
कितनी बार तूने यूनिट को यूज किया। तो जहां पर नंबर आपको ये बता रहा है कि आपने अपने यूनिट को कितनी बार यूज किया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताती है कि आपने अपने मेजरमेंट में यूनिट को कितनी बार यूज किया, और पीछे लिखा हुआ शब्द आपको बताता है कि आपने इन 2 पॉइंट को मेजर किया तो काय में किया, मीटर में किया, किलोमीटर में किया, सेंटीमीटर में किया, मिलीमीटर में किया, माइक्रोमीटर में किया, काय में किया। समझ में आई बात, ये चीज होती है। ठीक है, तो मतलब ए बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोलता हूं कि ये मीटर है, कितना मीटर है, अरे मीटर है, कितना मीटर, अरे मीटर, अरे लल्लू लाल, मीटर अगर बोलने से क्या समझ में आएगा, अच्छा ये 5 है, ये 5 है, कुछ पतले पड़ा, संख्या बोल रहा है, नंबर बोल रहा है। अगर मैं ये बोलूं 5 मीटर, 10 मीटर तो समझ में आता। तो मतलब अकेला नंबर बोलने से बात समझ में नहीं आती, अकेला यूनिट बोलने से बात, दोनों को मिला के बोलेंगे तो बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। तेरे को समझ में आता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं। लेंथ क्या है, एक क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कितनी चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और एंड यूनिट। तो ये तेरा एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला बन गया। अब इसमें एक चीज बड़ा ध्यान सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा तेरे को। देख सुन, मान ले तेरा 1 मीटर, ये तो पढ़ा ही होगा तुमने, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि इतनी बड़ी जो लेंथ है, इतनी बड़ी जो लंबाई है ए से बी तक की, वो तेरी 1 मीटर है या फिर 100 मीटर है। अब एक भाई से मैंने बोला, कलुआ से बोला, चल कलुआ से बोलेंगे, कलुआ, ओए कलुआ नाप ए से बी तक की लेंथ। तो कलुआ भाई साहब नापने गया, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 100 सेंटीमीटर साहब, 5 मिनट टाइम ले लिया, 100 सेंटीमीटर नाप के बताया, इतनी बड़ी लेंथ। अब पिंकी को बुलाया, इसकी गर्लफ्रेंड को, पिंकी तो चालाक है, लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है, इतना बड़ा रॉड लेकर आई, नाप के बता दिया, ला 1 मीटर। कलुआ, सही किया मैंने तेरे से प्यार करके, अबे समझ, होशियार थी बच्चे। तो तुम क्या समझे कि बेटा तेरी जो क्वांटिटी है वो तो उतनी बड़ी है, लेकिन तेरे मेजर करने के तरीके अलग अलग हैं। एक बार तू मीटर बोल रहा है इतने बड़े साइज को, एक बार तू 100 सेंटीमीटर बोल रहा है इतने बड़े साइज को, तो साइज तो तेरा कांस्टेंट है, लेकिन तेरे मेजर करने के तरीके क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है, जब तू सेंटीमीटर बोल रहा है तो 100 बोल रहा है, 100 सेंटीमीटर, और जब तू मीटर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, 1 मीटर। यानी कि मीटर बोलने से एक नंबर यूज करना पड़ता है, सेंटीमीटर बोलने से 100 बड़ा नंबर यूज करना पड़ता है। इसका मतलब अगर सेंटीमीटर लिखा है तो 100 यूज करना पड़ेगा, मीटर लिखा है तो 1 यूज करना पड़ेगा। यानी कि 1 आने से ये चीज क्या है, फील करो, बड़ी है, बिग यूनिट। कैसा यूनिट है, बिग यूनिट है। और ये चीज बड़ी है तो ये कैसा है तेरा, स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी कि अगर आपके पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट है तो उससे आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर तेरे पास बड़ा यूनिट है तो उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइज तो तेरे पास एक ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। आप लोग रट के बैठते हो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, समझिए इस बात को। तो क्या समझे कि ये क्वांटिटी तेरी कांस्टेंट हो गई, क्वांटिटी तेरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नहीं देखी बच्चों, तो मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं तो आप 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहे हो, तीसरी क्वांटिटी को आप क्या मान लोगे, फिक्स। तो तुमने ये वाली लेंथ को फिक्स कर दिया, यानी क्वांटिटी तेरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो तेरा रिलेशन किसके बीच हो गया, तेरा रिलेशन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तुम देख पा रहे हो, अगर तेरा यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा है, और यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है। तो यानी कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो मजा आया कि नहीं, फील कर पाए कि नहीं कर पाए। तो काफी प्यारा चैप्टर बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज आप लोगों को थोड़ा फील करा दिया बढ़िया तरीके से, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो ये आपने सब कुछ सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा लेंथ, मास, टाइम, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन सब की डेफिनेशन स्टडी करेंगे और उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया है और इसी तरह के लेक्चर अगर आप कंटिन्यूस चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों में इसको फैला देना, मजा आ जाएगा आपको। साथ में मिलकर काम करेंगे, 2024 में झंडे गाड़ के आएंगे।
और 11 12 का कंसेप्ट ही आपके नीट जेई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए हमको 11 12 अच्छे से पढ़ना है। और ये अल्टरनेटिव क्लास आएंगी, एक दिन 12th की एक दिन 11th की, तो और ये क्लासेस आपको रात में 8 बजे मिल जाया करेंगी इसी चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, कल मिलते हैं, मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, इसके आगे की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।